अभी मैं पुलिस और प्रेस लेकर आऊंगा और इन चारों की चमड़ी के साथ तेरी वर्दी भी उतरवाऊंगा। क्या समझता है बिजनेस में साधु संत होते हैं? डिजाइन बिगाड़ेगा। हमें लोमड़ी बोलता है। प्लीज रुक जाइए, आप इसे यहाँ जान से मत मारिए। हम इसे इसकी कार में डालकर पीछे तालाब में डाल देते हैं। कभी पता नहीं चलेगा ये एक्सीडेंट था या मर्डर। ये इंस्पेक्टर ठीक कहता है। ठीक है। अगले जन्म में नाम और रॉयल्टी दोनों देंगे। जाकर यमराज के लिए उड़न खटोला डिजाइन कर जा। थर्टी 24, 36। वाह, लगता अपनी तरफ आ रही। वो आज क्लास में यार तो बहुत दूर था। Excuse me? यस क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? न्यू एडमिशन। यस। पहले कौन से कॉलेज में थी? लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वाह। वैसे मैंने प्रिंसिपल का ऑफिस पूछा था। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आप एक काम कीजिए, यहाँ से सीधा जाके अंदर जाइए, स्टेयर्स आएंगे, ऊपर जाके लेफ्ट, थोड़ी सी दूर प्रिंसिपल का ऑफिस है। थैंक्स। यू वेलकम। ब्यूटीफुल। जाइए जाइए, लेडीज फर्स्ट। तुम चलो फिर हम भी आते हैं। What nonsense! बढ़ गई। एक्सक्यूज मी। देखिए, ये सब अछड़ के नहीं है। मैं आपको प्रिंसिपल का ऑफिस बताता हूँ। मैं इन जैसा नहीं हूँ। आइए, कम कम। जरा हटिए। दिस वे। यही हमारे प्रिंसिपल साहब। Excuse me, sir. अरे राज, क्या कर रहा है? ये डिजाइन देख, ये गाड़ी ऐसी बन जाएगी। ये गाड़ी ऐसी बन जाएगी? क्या बात है यार, क्या डिजाइन बनाई है तूने, कमाल है। थैंक्स। अरे हाँ, पाजी बुला रहे हैं, जाके पगार ले ले। ये तुम्हारी पगार है जी। और ये तुम्हारा ओवर टाइम जी। साइन करो इधर। पापा मैं उठाऊं? नहीं, मंगलू फोन उठाओ। जी। हेलो, करतार मोटर गैरेज। राज, भेज दीजिए। जी। ये तेरी पगार, 3 दिन के पैसे काट लिए हैं। क्यों? पिछले महीने 3 दिन तू काम पर नहीं आया था, याद है ना? हाँ, पर वो तो दादी को लेकर बाहर जाना पड़ा। तू मुझे ये बता कि पगार अपनी दादी की सेवा की लेता है कि मेरी सर्विस की? अरे अब मुंह क्या देख रहा खड़ा खड़ा, चल जा। जी पाजी। ओए कोल्लू,
जी पापा। ओए मैंने जग के अंदर बर्फ डाल के लस्सी ठंडी होने के लिए रखी थी, कहाँ गई? पापा एक ग्राहक आया हुआ था, उसकी गाड़ी गर्म हो गई थी, मैंने उसके रेडिएटर में ठंडी लस्सी डाल दी। ओए तूने मेरी लस्सी उसके रेडिएटर में डाल दी? कोई और ठंडी सी थी ही नहीं। तो मेरा सर डाल देता उसमें। सर तो डाल देता, लेकिन आपका सर तो बहुत गर्म है, रेडिएटर में आग लग जाती तो। ओए मंगलू, ओए इस उल्लू के पट्टे को कुछ समझा, नहीं तो घिसे हुए टायर की तरह गैरेज के बाहर पड़ा रहेगा। कसमानू खाना। दादी, अब ये बता कि कॉलेज का तेरा पहला दिन कैसा रहा? दादी स्कूल का आखिरी दिन और कॉलेज का पहला दिन कहाँ अच्छा होता है। लेकिन मेरा 75% बहुत अच्छा था। तो बाकी का 25% क्या बुरा था? मेरे कुछ सीनियर्स ने मुझसे स्टूपिड से क्वेश्चंस पूछे। दादी, एक बात पूछूं? मैं कैसा लगता हूं? I mean, मैं अच्छा लगता हूं ना? अरे बेटे, तू तो लाखों में एक है। मजाक नहीं दादी। मान लो आप 60 की नहीं 18 की होती और मैं ऐसा होता, बिल्कुल ऐसा होता, तो तुम्हें कैसा लगता? वैसे आज तो ये खूबसूरती और कॉम्प्लेक्शन की बातें क्यों कर रहा है? कॉलेज में कोई लड़की देखी क्या? तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? आजकल के लड़के बड़े स्मार्ट होते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल की लड़कियां उनका फ्यूचर नहीं, उनका फीचर देखती हैं। कौन है वो लड़की? लंदन से एक लड़की ने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया है। काफी लड़के उसके फ्रेंडशिप के चक्कर में, कुछ लोगों ने तो उसे परेशान भी किया, लेकिन मैंने उसकी हेल्प की, उसको प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंचाया। बस मैं समझ गई कि आज का तेरा 75% अच्छा क्या था। तुझे ये लड़की अच्छी लगी ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देख, मैं तेरी माँ नहीं, दादी माँ हूँ। और अगर मैं 18 साल की होती ना, तो मैं चाहती कि तू मुझे अप्रोच करे और मुझसे कुछ बात करे। क्या देख रहा है? बुक्स बुक्स। हाय, हाय। आई एम सो सॉरी। किस लिए? कल तुमने मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस तक छोड़ा और मैंने तुम्हें थैंक्स भी नहीं बोला। ओह, इट्स ओके। आई एम प्रिया। आई एम राज। एंड दिस इज माय फ्रेंड विकी। हाय। ओके, मुझे कुछ नोट्स तैयार करने हैं। मुझे भी कुछ नोट्स शेयर करने हैं। ओके, बाय। बाय बाय। हे गाइस, कम हियर। वो देख, मिस ऑक्सफोर्ड। क्या तकदीर पाई है बैटरी ने? नहीं, पेंसिल के उस रबड़ ने। काश मैं वो रबड़ होता। तुम सब इधर ही रुको और देखो रॉकी का कमाल। हाय, एक्चुअली मैं कल से आपको सॉरी कहने के लिए ढूंढ रहा था। वो प्रिंसिपल के ऑफिस का रास्ता बताया था ना, तो गलती से मैंने राइट टर्न की जगह लेफ्ट टर्न कह दिया और आप जेंट्स टॉयलेट पहुंच गई। वैसे भी फ्रेंडशिप में थोड़ा बहुत मजाक तो चलता ही है ना। डोंट टच मी, आई से गेट आउट। आइंदा मुझसे बदतमीजी की ना तो प्रिंसिपल से नहीं, सीधा पुलिस कमिश्नर से कंप्लेंट करूंगी। गेट लॉस्ट। रॉकी को तो इस तरह किसी प्रोफेसर ने भी नहीं डांटा होगा। लेकिन रॉकी से ज्यादा तो तू डरा हुआ लग रहा था। नहीं नहीं, मैं क्यों डरूंगा? अच्छा सुन, अगले हफ्ते अपना कॉलेज कैंप जा रहा है और मैंने तेरा भी नाम लिखवाया है और तू भी आ रहा है। नहीं यार, मैं नहीं आ सकता। क्यों? गैराज में बहुत काम है और पाजी चिल्लाएंगे। अरे यार, तेरे पाजी तो हमेशा चिल्लाते रहते हैं। चिल्लाने दे यार, उनके चिल्लाने से ही तो मेरा घर चलता है। ठीक है यार, सी यू। बाय बाय।
बॉस। प्रिया, गुड मॉर्निंग राज। उठो बेटा, सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे उठो, स्कूल जाना है। ये उठा नहीं अब तक? हे राज उठ, तेरी दादी आ गई। बाप की रात नहीं होती और बेटे की सुबह नहीं होती। चल दूध पी ले। और तू मुझे बता, इतने महीनों से आधी अधूरी नींद सो रहा है, कितनी रातें और जागेगा तू? माँ, पिछली रात जागने की आखिरी रात थी। जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था वो पूरा हो गया है। चलो दिखाता हूँ, आजा बेटा। पापा आपने बहुत अच्छी कार बनाई है। तुझे कैसी लगी माँ? बहुत अच्छी है बेटे, लेकिन इसके लिए तूने मेहनत भी तो बहुत की है। कुछ कंपनी ने ऑफर दी है पेटेंट के लिए एप्लीकेशन देकर, उनसे मीटिंग करनी है। सर, मिस्टर देवेन चौधरी। मैं राकेश कपूर हूँ। हाय। और ये मेरे पार्टनर्स हैं। आई एम एंथोनी डिकोस्टा। हाय। कैलाश चोपड़ा। हाय। महेश सक्सेना। हेलो। आओ। ये 8 सिलेंडर वी इंजन है, 400 bhp, 500 Nm टॉर्क, 0 to 100 kilometers in 5.3 seconds. A combination of high-tech features, active suspension system, active body control, electro-hydraulic brake system, और ये सारी टेक्नोलॉजी कंप्यूटर डायग्नोसिस सिस्टम से कंट्रोल होती है। एंड 10 एयरबैग्स अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो। लार्जर एयर इनटेक, कोबल फॉग लाइट्स, एरोडायनामिकली डिजाइंड एक्सटर्नल मिरर्स, temperature sensitive lubricant oil supply, and fully automatic variable timing of intake and exhaust camshafts. मैंने इस कार को बनाने में सबसे ज़्यादा ध्यान ड्राइवर के लिए हाई सीटिंग और एक्सीलेंट रोड होल्डिंग पर दिया है। क्या बात, वाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मिस्टर चौधरी, क्या खूबसूरत डिजाइन बनाई है आपने। थैंक यू जेंटलमैन। हमें आपका प्रोजेक्ट बहुत पसंद है। कहिए किस तरह की डील करना चाहेंगे आप? मुझे 20% रॉयल्टी चाहिए और कार पर लोगो मेरे नाम का होगा, डीसी। मिस्टर चौधरी, हम आपके डिजाइन से बहुत इंप्रेस हैं, लेकिन ये जो आपके टर्म्स है ये हमारी समझ के बाहर हैं। सर, मेरे टर्म्स मेरे प्रोजेक्ट की खूबियों की वजह से। मेरी कार एक फ्यूचरिस्टिक कार है, और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आज तक ऐसी कोई कार नहीं बनी जिसमें इतने सारे फीचर्स हों और ऐसी फ्यूल एफिशिएंसी हो। हम मानते हैं कि आपने एक बेहतरीन मॉडल बनाया है, लेकिन हमें अपने कंपनी के नाम की वैल्यू मार्केट में बनानी है। इसलिए हम आपका नाम नहीं दे सकते। आपको इस प्रोजेक्ट की जो कीमत चाहिए हम दे सकते हैं, लेकिन रॉयल्टी या पार्टनरशिप नहीं दे सकते। सॉरी जेंटलमैन, मुझे आपकी डील मंजूर नहीं है। माय डिस्क प्लीज। मोना, यस सर। इनकी डिस्क इन्हें वापस कर दो। जी।
गुड मिस्टर चौधरी, आपने बहुत ही एडवांस मशीन बनाई है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में शायद आने वाले 10 साल तक ऐसी मशीन नहीं बन सकती। थैंक यू। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। हम आपको रॉयल्टी भी देंगे और कार को आपका नाम भी। कल हमारा टेक्निकल टीम के साथ डिस्कशन है, उसके बाद अगले हफ्ते हम एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक्स थैंक्स बाय। माँ, माँ, अरे तू आ गया। मेरे प्रोजेक्ट की डील फाइनल हो गई है। अगले हफ्ते मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ। मुझे मालूम था, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटी। बैठ। पापा 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 मैंने भी एक कार बनाई है। अच्छा, वाओ, आप तो मुझसे भी बड़े इंजीनियर बनेंगे। मैं आपसे बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? मैं रात को आपकी तरह जाग नहीं सकता ना। कहता। पापा आप इसे रोज क्यों धोते हो? बेटा, मैं आपको भी तो रोज नहलाता हूँ। मगर क्यों? जिस चीज से हम प्यार करते हैं उसे हमेशा प्यारा बना के रखना चाहिए ना। आप इसे बहुत प्यार करते हो। क्यों पापा? बेटे, ये मेरे पापा की निशानी है। उन्होंने मुझे गिफ्ट दी थी। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको गिफ्ट दे दूंगा। पापा आपने टार्जन क्यों लगाया है? बेटा, ये मैंने बचपन में लगाया था। इस गाड़ी को मैं टार्जन मानता था और इसका नाम भी टार्जन रख दिया था। टार्जन तो आदमी था। था तो आदमी, लेकिन इस मशीन जैसी ताकत थी उसमें। लेकिन पापा टार्जन तो खाना भी खाता था, ये कार कहाँ खाती है? खाती है ना, पेट्रोल, ऑयल, ग्रीस। तो फिर ये कपड़े क्यों नहीं पहनती? बेटा, कपड़े तो टार्जन भी नहीं पहनता था। सेंसर ऑब्जेक्शन ना ले, इसलिए फिल्मों और कार्टून फिल्मों के टार्जन को पत्तों की चड्डी पहना देते थे। लेकिन अब ये मत पूछना कि सेंसर क्या होता है। डेविड, तुम्हारा फोन है बेटे। आया माँ। हेलो, हर्ष मोटर्स से मुकुंद जोशी बोल रहा हूँ। हाँ जोशी साहब। मिस्टर चौधरी, हमारी कंपनी आपके साथ डील नहीं करना चाहती। क्यों? जिस डिजाइन को अपना बनाकर आप कंपनी के साथ डील करना चाहते हैं, उसी डिजाइन को फोफॉक्स मोटर्स ने 3 महीने पहले पेटेंट करवाया है। लेकिन डिजाइन तो मैंने 4 दिन पहले कंप्लीट करके पेटेंट किया है। फिर फोरफॉक्स 3 महीने पहले कैसे पेटेंट करा सकती है? ये हमें नहीं मालूम, आप उन्हीं से पूछिए। हेलो, भाई, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्या? हम ये कार खुद नहीं बनाएंगे। हाँ। बल्कि इस कार की डिजाइन को किसी जर्मन या जापानीज कंपनी को देकर जिंदगी भर बैठ के रॉयल्टी खाएंगे। या हम रॉयल्टी दे नहीं सकते हैं, कम से कम ले तो सकते हैं ना। जरूर। फोरफॉक्स, चोरी की चीज को वैसे भी गले में टांग के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिसकी चीज है वो गला पकड़ लेगा। पेटेंट रजिस्ट्रार को पैसे खिला के तुम लोगों ने मेरा डिजाइन अपने नाम पेटेंट करा लिया। वो तो हमने करवा लिया, और अब तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मेरे पास पेटेंट एप्लीकेशन की रसीद है। मैं पेटेंट रजिस्ट्रार और तुम चारों लोमड़ियों को घसीटते हुए कोर्ट लेकर जाऊंगा। मेरे पास अब भी इतने सबूत है कि मैं तुम लोगों को हथकड़ियां लगवा सकता हूं। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाके तुम लोगों को एक्सपोज कर दूंगा। ओके ओके ओके, थैंक यू। इंफॉर्मेशन मिले वो लोग ऑफिस में नहीं, अपने फार्म हाउस गए। आप अपने सबूत साथ लाए? जी, मेरे डिजाइन्स की सीडी और पेटेंट एप्लीकेशन की रसीद मेरे पास है। गुड मिस्टर चौधरी, हम अभी इसी वक्त उनके फार्म हाउस जाएंगे। चलिए चलिए। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जो एग्रीमेंट हम लोग। एक्सक्यूज मी मिस्टर फोरफॉक्स, इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई है। आप लोगों ने इनके कार की डिजाइन चोरी की है, जिसका इनके पास इस वक्त सबूत भी मौजूद है। ये हमारे पास अपने कार का डिजाइन लेकर आए थे बेचने के लिए, लेकिन हमारी डील नहीं हुई, इसलिए हमने इनकी सीडी कॉपी कर ली। और हमें यह भी मालूम था कि अगर ये कोर्ट में जाएंगे तो हमें सालों केस लड़ना पड़ेगा और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है मिस्टर चौधरी, आप सारे सबूत इन्हें दे दो, इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये इंस्पेक्टर हमारा ही पाला हुआ है।
ये तुम्हारी किस्मत खराब है कि तुम इसी के पास गए। और हमें मालूम है कि तुम वो सारे सबूत हमें नहीं दोगे, इसलिए अब यही तुम्हें खत्म करेगा और यही तुम्हारी फाइल भी बंद करेगा। हर कुत्ते का दिन आता है ये तो सुना था, लेकिन लोमड़ियों के लिए कोई कहावत नहीं सुनी थी। तुम लोगों ने मुझे यहां बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूं, जितनी अच्छी तरह से डिजाइन बनाता हूं उतनी ही बुरी तरह से बिगाड़ भी सकता हूं। प्रिया, तुम्हारा पर्स कॉलेज में गिर गया था। ओह माय गॉड, ये तो तुम मुझे कल भी दे सकते थे। दे सकता था, लेकिन इस पर्स में तुम्हारी कुछ चाबियां, पैसे, क्रेडिट कार्ड्स और तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस भी था। तो मुझे लगा कहीं तुम पूरी रात परेशान न रहो। मेरी परेशानी के लिए तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया? तुम्हें कुछ हो जाता तो? आई एम फाइन। ओके, तुम पहली बार मेरे घर आए हो, चाय पीकर जाना पड़ेगा। ओके ओके, कम। क्या हुआ? फिर कभी। इसका मतलब फिर से पर्स गिराना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, फिर कभी जरूर आऊंगा। बाय। थैंक्स अ लॉट। बाय। राज, you're okay? या लगी तो नहीं? नहीं नहीं, Sure? आऊंगा मैं चाय पीने। ओके जरूर। ओके, बाय 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 बाय। आपने टार्जन क्यों लगाया है? बेटा ये मैंने बचपन में लगाया था। इस कार को मैं टार्जन मानता था और इसका नाम भी टार्जन रखा था। टार्जन तो आदमी था। था तो आदमी, लेकिन इस मशीन जैसी ताकत थी उसमें। ये लड़के, यहाँ क्या कर रहा है? क्या चाहिए तुझे? अंकल, आपको ये कार कहाँ से मिली? ये कार नहीं, बेकार है, भंगार है। कोई भी कहीं से लाता है और किलो के भाव में बेच जाता है। मैं इसे खरीदूंगा। कितने रुपए लेंगे? कम से कम 5,000 का भंगार होगा। 5,000? मैं आपको 5,000 दूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास नहीं है। मैं इसे 1 हफ्ते के बाद आकर ले जाऊंगा। ये सब नहीं चलेगा। रोक रहा है तो बोलो, वैसे भी आधा सड़ चुका है। अंकल, जितनी जल्दी आपको इसे बेचने की है, उससे कई ज्यादा जल्दी मुझे इसे खरीदने की है। ये मेरे पापा की कार है। बस 1 हफ्ता अंकल, प्लीज। ठीक है, लेकिन 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रखूंगा। थैंक यू अंकल। थैंक यू हफ्ते के बाद बोलना। दादी! हाँ दादी! दादी 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 दादी! अरे क्या बात है, आज तो तू 75% से ज्यादा खुश लग रहा है। दादी, आज मेरी खुशी का कोई परसेंटेज नहीं है। ऐसा क्या मिल गया? अरे बैठो तो सही। बात क्या है? दादी, तुम पापा से बहुत प्यार करती थी ना? तू एक माँ से पूछ रहा है कि उसे अपने बेटे से कितना प्यार है? फिर तो पापा की हर चीज से तुम्हें प्यार होगा। ये तो तू अपने आप से पूछ। उसका रंग, अंश, निशानी
जो भी मेरे पास है वो सब तू ही तो है। आज तो ये सब कुछ क्यों पूछ रहा है? दादी, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। 5,000 रुपए? बहुत ज्यादा है ना? तूने कभी कुछ ज्यादा मांगा ही कहा। मेरे पास तुझे देने के लिए हमेशा कमी ही रही। किस लिए चाहिए? दादी, मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लाऊंगा जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाओगी। बेटे, तुझे खुश देखकर ही तो मैं खुश हो लेती हूँ। देख, अगले हफ्ते मेरी बीसी खुलेगी, वो लेकर मैं तुझे दे दूंगी, ठीक है? थैंक यू दादी। प्रिया, राज, हाय। तुम यहाँ काम करते हो? बस पार्ट टाइम जॉब। वेरी गुड। ट्रेनिंग के साथ पॉकेट मनी भी? हाँ। तुम्हारी नाक थोड़ी डिफरेंट है ना? पापा पे गई है। नहीं, काली हो गई है। हाँ? 1 मिनट, मैं साफ करती हूँ। तुम्हारे पापा की नाक बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ कैसे आना हुआ? पता नहीं, चलते चलते गाड़ी रुक जाती है। अभी ठीक कर देता हूँ। लगता है गाड़ी काफी टाइम से सर्विस नहीं कराई। पता नहीं, अब मैंने पहले कभी नहीं देखा। राज, तुम अपनी पढ़ाई, पार्ट टाइम जॉब एक साथ कैसे कर लेते हो? मैनेज कर लेता हूँ। इससे पढ़ाई का नुकसान नहीं होता? होता है, पर क्या करूँ, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। बचपन में माँ के न रहने के बाद एक पापा ही थे। उनकी भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। आई एम सो सॉरी। तुम अकेले रहते हो अब? नहीं, दादी है ना मेरे साथ। लो, तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई। थैंक यू सो मच। कितने पैसे हुए? पैसे? कैसे पैसे? एक स्क्रू ही तो टाइट किया है, और तुमने थैंक यू बोला, वो भी कुछ ज्यादा है। नहीं राज, तुम्हें पैसे लेने पड़ेंगे। देखो, हमारे यहाँ स्क्रू टाइट करने के पैसे नहीं लिए जाते। तुम्हारी गाड़ी में कोई बड़ा काम हो ना तो टेंशन मत लेना, मैं सब कुछ फ्री में कर दूंगा। और हाँ, तुम्हारी गाड़ी फिर कभी लिया ना, मैं सर्विस भी करा दूंगा। सो नाइस ऑफ यू राज, थैंक यू सो मच। थैंक्स। वेलकम। बाय 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 बाय। ओए, तू यूं यूं करता रहेगा तो मैं सड़क पर खड़ा होकर यूं यूं करता रहूंगा। क्या कहा तूने उस लड़की को? कोई बड़ा काम होगा तो फ्री में कर देगा? हैं? अरे थैंक यू लेकर काम करता है तू? कर। पगार देते वक्त मैं लिफाफे में पैसे डालने की बजाय थैंक यू डालकर दे दूंगा तुझे। चुप कर। उस लड़की से पैसे क्यों नहीं लिए तूने? खैराती गैराज है क्या ये? 15 मैकेनिकों को स्क्रू टाइट करने की पगार देता हूं मैं। इस गैराज के अंदर जब गाड़ी एंटर होती है ना तो 500 रुपए चार्ज होते हैं, पता है तुझे? पाजी, वो पहचान वाली थी। अरे पहचान वाली थी तो घर पे जाके उसके स्क्रू टाइट करना। यहाँ अगर स्क्रू टाइट करेगा तो मैं तेरे स्क्रू ढीले कर दूंगा। पाजी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। देख, तेरे 500 रुपए कट। और अगर आइंदा ऐसा करेगा तो पूरी पगार कट और नौकरी से निकाल दूंगा। जा जाके काम कर। जी पाजी। जी पाजी। ओए कोलू, ओए की कर रहे हैं तू? पापा, मैं इंजन विच ऑयल पा रहा है। ओए गधे के बच्चे, ये ऑयल की बोतल नहीं, रूह अफ़ज़ा शरबत की बोतल है। लेकिन पापा। चुप कर। ओए मंगलू। जी पाजी। ओए इस उल्लू के पट्टे को किसी डिक्की में बंद कर। इसने बोनट खोलने शुरू कर दिए हैं। मैं सीखूंगा कैसे पापा? अरे क्या सीख रहा है तू? मेरी सारी खाने पीने की चीजें गाड़ियों में डाल रहा है। कार और करतार में कोई फर्क नहीं दिखता तुझे? चल दबाओ यहाँ से, चल। देख राज, तेरा लाइब्रेरी में उसे छुप छुप कर देखना, जान पर खेल कर उसका पर्स लौटाने जाना और उसकी गाड़ी फ्री में रिपेयर करना। अरे तेरा एक्सप्रेशन साफ कहता है कि तू प्रिया को पसंद करता है, और अगर पसंद करता है तो कह दे उससे। देख, तू कल रोज डे है, तू जाकर उसे एक रोज ऑफर कर, और अगर उसने वो एक्सेप्ट कर लिया ना तो तुझे तेरा जवाब मिल गया। और नहीं किया तो वो रोज सीधे तेरे मुंह पे मारेगी, लेकिन उससे तेरी नाक नहीं टूटेगी, समझा? अब चल। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। अरे राज, तुम यहाँ? आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? दादी ने कहा
कल रात नींद में मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोल रहा था। जरूर बोला होगा, मेरे सामने भी तुमने बहुत कुछ बोला था। क्या बोला था? गाड़ी में बैठो, मैं बताती हूँ। मालूम है कल तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी। नहीं, मैंने तो आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया। लगता है मेरे साथ किसी ने शरारत की थी, मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। जिसने भी ये शरारत की ना, बहुत अच्छा किया। ऊपर से इतने भोले लगते हो, अंदर से बिल्कुल चालू हो तुम। चालू नहीं, महा चालू। जानते हो तुमने क्या किया? तुमने तो डांस किया, साथ में सबको नचाया। तुम डांस बहुत अच्छा कर लेते हो, लेकिन तुमने एक गड़बड़ की। क्या? पता है, अपना रोज तो मुझे दिया, आजू बाजू वालों का रोज छीन कर भी मुझे दे दिया, और सबके सामने कहा आई लव यू, वो भी नशे में। बस तुम्हारी यही हरकत मुझे बहुत बुरी लगी। प्यार का इजहार किया भी तो नशे में। प्यार का इजहार पूरे होशो हवास में करते हैं, ऐसे। I love you, समझे? I love you too, right? मैं अपनी कल की गलती के लिए तुमसे आज माफी मांगने आया था। मुझे तो लगा था कि आज हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी, मगर आज मुझे तुम मिल गई। मुझे तो तुम कल ही मिल गए थे। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मैं आज जो चीज लेने जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज है। प्यारी चीज? एक मिनट रोको। यहाँ क्या है? वो प्यारी चीज यही है। आने दे पीछे आने दे। चल लगा, जल्दी जल्दी कर, पूरा दिन लगाएगा क्या? अरे ये क्या कर रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं इसे? गलाकर लोहा बनाने के लिए खरीदा है मैंने इसे। अरे मैंने खरीदने की बात की थी इसे। वो सब मुझे नहीं मालूम, पटेल से जाके बात करो। पटेल साहब, अंकल आपने कार बेच दी? तूने तो हफ्ते में आकर ले जाऊंगा कहा था, आज 10 दिन हो गए। लेकिन अंकल पैसों का इंतजाम कल रात को ही हुआ। मैं सुबह आया था पर आप नहीं थे। लेकिन अब तो बिक गई। अंकल प्लीज आप ये कार इनसे वापस ले लीजिए और मुझे दे दीजिए। वापस ले लो? कैसे वापस ले लूं? उसने पैसे दिए हैं और हमारा पुराना गिराक है। गिनती में मिस्टेक होती है। तुम जाओ, पैसा गिनने दो। पटेल साहब, अंकल प्लीज, आपके लिए तो ये लोहा है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही कीमती चीज है। आप ये सब पैसे ले लीजिए और ये कार। राज क्या बात है स्क्रैप में जो तुम इतना परेशान हो रहे हो? ये स्क्रैप नहीं है प्रिया, ये मेरे पापा की कार है। पापा की निशानी है, बहुत प्यार करते थे वो इसे। अंकल आपको तो गाड़ी गला कर लोहा बनाना है, आपको तो भंगार की कोई भी गाड़ी चलेगी। इसे मुझे दे दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ अंकल। आप इसे ले लीजिए और ये गाड़ी मुझे दे दीजिए, प्लीज अंकल, प्लीज। ठीक है, ये कार तुम ले लो। हमारा काम लोहा पिघलाना है, किसी की भावनाओं को नहीं। पटेल साहब, ये कार इसे दे दीजिए। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। राज, दादी मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज लाऊंगा जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। ये देखो, पापा की कार, हमारी टार्जन। आओ ना माँ, यहाँ खड़ी हो जाओ और तू बैठ जा यहाँ, एक फोटो मेरे टार्जन के साथ। दादी, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे तू मेरे बेटे को ही ले आया। हाँ दादी, जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे लगा कि मेरे पापा मेरे सामने हैं। अब मैं इसे बनाऊंगा दादी, अपनी तरह डिजाइन करूंगा। मैं जानता हूं दादी, इसके लिए बहुत पैसे खर्च होंगे,
लेकिन मैं दिन रात मेहनत करूंगा, ओवर टाइम करूंगा, अपनी मैकेनिकल स्किल्स और मेहनत से इसे ऐसी कार बनाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। दादी, ये प्रिया है। प्रिया, नमस्ते। खुश रहो। ये वही लंदन वाली है ना जिसके बारे में तू बता रहा था? जी। आप लोग अंदर चलिए, मैं आता हूँ। आओ बेटी। कौन है वहाँ? मैं राज हूँ पाजी। ओए, इतनी रात गए अभी तक यहीं है, घर नहीं गया? जी मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। अरे दिन में पार्ट टाइम करेगा, रात को ओवर टाइम करेगा तो पढ़ाई कब करेगा? मुझे पैसों की जरूरत है। क्या बात है? घर में कोई तकलीफ है? नहीं पाजी। पुत्र, पैसों की जरूरत तो लक्ष्मी और कुबेर को छोड़कर सभी को है, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तो पढ़ाई तक छोड़ने को तैयार है? मैंने आपको मेरे पापा के बारे में बताया था ना। उनकी एक कार थी जो मुझे 12 साल बाद मिली है। अब मैं उस कार को फिर से बनाना चाहता हूँ। पुत्र, आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप को उठाकर घर के बाहर फेंक देते हैं, और तू अपने बाप की एक निशानी के लिए इतना बड़ा त्याग कर रहा है। राज, तू वो कार बना, मैं तेरे साथ हूं। और देख पुत्र, तू मेरे पास पार्ट टाइम जॉब तो कर ही रहा है, कर। जो ओवर टाइम तू यहां करना चाहता है वो टाइम तू अपनी कार बनाने में लगा। हर रोज जितने घंटे तू अपनी कार बनाएगा उतने घंटों की पगार मैं तुझे दूंगा। थैंक यू पाजी, थैंक यू वेरी मच पाजी। हम सब मैकेनिक हैं, बिगड़ी को बनाना हमारा पेशा ही नहीं, धर्म भी है। राज, तुम ये टार्जन क्यों बांध रहे हो? इस कार का नाम टार्जन है। टार्जन? हाँ, मेरे पापा ने इस कार का नाम टार्जन रखा था। वाओ, तो चलो इस टार्जन में एक ड्राइव के लिए चलते हैं। नहीं प्रिया, अभी ये कार स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? इसका फ्यूल पंप जंग लगने से जैम हो गया है। मैंने बहुत कोशिश की पर नहीं खुला। मैंने पापा जी से बात की है, वो कुछ न कुछ इंतजाम करेंगे। ठीक है, थैंक यू जी। क्या हुआ पाजी? पुत्र, मैंने बहुत कोशिश की है। कुछ पुरानी गाड़ियां रखने वालों से बात की, भंगार वालों से पूछा, कबाड़ियों से पूछा, किसी के पास नहीं मिला। उस कंपनी ने उस मॉडल की गाड़ी बनानी भी बंद कर दी है। इसलिए पुत्र, उस फ्यूल पंप का मिलना तो बहुत मुश्किल है। अब तो वाहिगुरु पर ही भरोसा है। बेटा तू सोया नहीं? नींद नहीं आ रही दादी। इतनी मेहनत, इतनी कोशिश करने के बाद भी फ्यूल पंप का कुछ नहीं हुआ। लगता है अब मेरी टार्जन कभी नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी? अगर भगवान की मर्जी ना होती तो तुझे ये कार कैसे मिलती? उसने तुझे हिम्मत दी जिसकी वजह से तूने इतनी खूबसूरत कार बनाई। अब उसी पर भरोसा रख, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। सो जा बेटे, सो जा।
फ्यूल पंप बन गया दादी। मेरी टार्जन स्टार्ट हो गई दादी।